पेटी और विस्मय, नॉक्टस एंड द विस्परिंग बॉक्स। विस्मय को रहस्य बहुत पसंद था, पर ब्लैकवुड संग्रहालय अच्छा कम और अजीब ज्यादा था। ये एक टेढ़े दांत जैसा खड़ा था, धूल और फुसफुसाहट का वादा करता हुआ। विस्मय पौराणिक फुसफुसाती पेटी विस्परिंग बॉक्स की तलाश में था। अंदर की हवा गाढ़ी थी, उसमें पुराने कागज और अजीब धातुओं की गंध थी। कोई दर्शक नहीं था, बस एक ऐसी गहरी चुप्पी थी, मानो कोई सुन रहा हो। परछाइयों से एक लंबा, पतला आदमी बाहर आया। आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, स्वागत है, स्वागत है। मैं सूक्ष्म हूँ। हमारे पास यहाँ देखने के लिए कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ो। उसकी आंखें उसकी हड्डीदार चेहरे के लिए बहुत बड़ी और बहुत चमकीली थी, जो फंसे हुए कीड़ों की तरह इधर उधर फड़फड़ा रही थी। विस्मय टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं फुसफुसाती पेटी की तलाश में हूँ। उनके गले में चुभन के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। वो यहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म खासा सूखे पत्तों के कुचलने जैसी आवाज। वो पुरानी कहानी। वो खो गई, गलत जगह रख दी गई, या शायद वो कभी थी ही नहीं। यह निश्चित रूप से जिज्ञासु बच्चों के लिए नहीं है। उसने जोर से बाहर निकलने के लिए इशारा किया। पर विस्मय ने कुछ देखा। एक बहुत चिंतित दिखने वाले शूरवीर को दर्शाती हुई फीकी पड़ चुकी दीवार पर कालेपन का एक छोटा सा अंतर दीवार से मेल नहीं खा रहा था। बाद में जब चांद हड्डी के एक टुकड़े जैसा था, विस्मय वापस आ गया। उन्होंने टेपेस्ट्री को एक तरफ धकेला। दरवाजा गहरे घूमते हुए लकड़ी का बना था और एक बूढ़े आदमी के जागने की तरह कराहते हुए खुला। अंदर का कमरा घोर अंधकार में था, सिवाय एक धीमी धड़कती हुई चमक के। वह यहाँ थी। कोई बड़ा जवाहरात जड़ा संदूक नहीं, बल्कि एक पत्थर के चबूतरे पर एक साधारण फीकी काली पेटी। ये ज्यादा गुनगुना नहीं रही थी या चमक नहीं रही थी, पर इसके बारे में कुछ ऐसा था जिससे हवा ठंडी और भारी महसूस हुई, मानो कोई मुट्ठी। विस्मय पास झुका, दिल जोर से धड़क रहा था। धप धप धप। उन्होंने लकड़ी पर एक कान दबाया, और फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वे शब्द नहीं थे, बस विचारों की एक भयानक घिसटती हुई गूंज थी। फुसफुसाती पेटी उनके हाथ से चिपक गई। एक पतली आवाज चिल्लाई, मैंने तुम्हें चले जाने के लिए कहा था। सूक्ष्म दरवाजे में खड़ा था, उसकी आंखें अब दहशत के चौड़े प्याले जैसी थीं। पर पेटी पहले ही विस्मय का नाम पुकार रही थी। विस्मय रात में भाग निकला। पेटी उनके हाथों में धड़क रही थी। अब ये उनकी थी, और फुसफुसाहटें अब शोर कम और एक योजना ज्यादा लगने लगी थीं। एक बहुत बहुत बुरी योजना।